ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकसित बिहार और कानून का राज ये जो है कायम हो, इस बात की चिंता जनता भी कर रही है। अब वो बिजली की रोशनी में बदल गया है, तो बिजली का रोशनी कोई छोड़ना नहीं चाहेगा, फिर से लालटेन के अंधेरा में जाना नहीं चाहेगा। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। तो सियासत में गर्मा गर्मी बढ़ गई है। वहीं बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले ही विपक्ष दल और सत्ता दल एक दूसरे पर तंज कसते हुए रुक नहीं रहे हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने तीखा तंज कसते हुए विपक्ष दलों को कहा है कि 2005 से पहले की जो जंगल राज थी उसे वापस नहीं आने देंगे। बिहार की जनता जानती है कि उनका विकास केवल भाजपा के द्वारा और एनडीए गठबंधन सरकार द्वारा है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्यों इतना तीखा हमला विपक्ष दलों पर साधा, आइए जानते हैं। देखिए, ऐसा है कि एम्बुलेंस इमरजेंसी सर्विसेज में आता है। किसी रोगी के जिंदगी से खेलने का हक किसी भी आंदोलन को नहीं। और जिस तरह की चर्चा और बात आपसे ही सुन रहे हैं और वीडियो में भी आ रहा है, तो ये बिहार की जनता जानती है कि फिर से बिहार में वही दौर नहीं लौटे। एक बढ़ता बिहार, एक विकसित बिहार की ओर जो बिहार अग्रसर हुआ है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकसित बिहार और कानून का राज ये जो है कायम हो, इस बात की चिंता जनता भी कर रही है। पूरा बाल साफ करो का नारा एक बार फिर से राजद की तरफ से दिया जा रहा है। ये फिर से जातिगत उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा रहा है और जो लोग भी इस तरह का नारा दे रहे हैं उनको लग रहा है कि आने वाले समय में उनका कुर्सी हिलता, मतलब उनको लग रहा है कि उनको सत्ता फिर से काबिज होने की संभावना नहीं है, जिसके लिए वो इतने दिनों से जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो जनता इस बात को समझ रही है कि नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही बिहार विकास करेगा और जो लालटेन का जमाना था अब वो बिजली की रोशनी में बदल गया है, तो बिजली का रोशनी कोई छोड़ना नहीं चाहेगा, फिर से लालटेन के अंधेरा में जाना नहीं चाहेगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2005 से 25 अब बहुत हुआ नीति, कैसे देखते हैं? अब उनका देखिए, विपक्ष का काम यही है कहना, विपक्ष और क्या कहेगा। लेकिन 2005 से 2025 तक जो बिहार विकास किया है, मैंने पहले भी कहा कि पटना में एक चिड़ियाटार पुल होता था, आज फ्लाईओवर का जाल बिछ गया और आज तो मेट्रो की भी बात हम लोग सोच रहे हैं कि अगस्त में मेट्रो का उद्घाटन हो जाए। ये नया बिहार है। अगर आप हवाई अड्डा जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि कल तक बिहार में किस तरह से हम लोग एयरपोर्ट पर जाते थे, आज विकसित बिहार का कैसा स्वरूप प्राप्त हो रहा है। मेरिन ड्राइव देखेंगे और जिस तरह से गंगा पर पुल देखेंगे, 6 लेन 4 लेन देखेंगे, घर घर बिजली देखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि आप भी खुद किसी भी आम आदमी से पूछेंगे तब भी लगेगा कि 2005 से 2025 का नीतीश कुमार जी का के नेतृत्व में जो सरकार चली है, तो बिहार विकसित हुआ है, बिहार आगे बढ़ा है। पप्पू यादव को चढ़ने नहीं मैं देखिए, मैं पप्पू यादव जी माननीय सांसद हैं और सीमांचल से वो जीत करके आते हैं। उनकी अपनी एक प्रतिष्ठा है और मेहनती भी काफी है। लेकिन कल का जो वीडियो हमने देखा, हमें भी बहुत दुख हुआ है और मुझे लगता है कि किस परिस्थिति में ऐसा हुआ मैं नहीं जानता। वहां पर तेजस्वी जी और पप्पू यादव जी का क्या टग ऑफ वार चल रहा है, तो ये हम अभी उस पर कन्हैया को भी इस तरीके का किया गया है, तो क्या तेजस्वी नहीं चाहते कन्हैया और पप्पू यादव आगे बढ़े? वाजिब है। तेजस्वी क्यों चाहेंगे कि पप्पू यादव और कन्हैया आगे बढ़े? तेजस्वी जी कभी भी नहीं चाहेंगे। और कल का सीन जो है उसको कहीं न कहीं इंडिकेट आगे के लिए वो दिखा रहा है। क्या लग रहा था तेजस्वी यादव को थोड़ा डर हो गया था कि मेरी जो पब्लिसिटी है वो कहीं पब्लिसिटी पप्पू यादव की तरफ आकर्षित नहीं होता ही है, पप्पू यादव अगर उस पर रहते गाड़ी के ऊपर तो लोगों की नजर पप्पू यादव पर ज्यादा जाता। तो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड उसको कहते हैं कि ध्यान केंद्रित करने के लिए ऐसा किया गया हो, जैसा मुझे लगा। जैसा कि आपने देखा, मीडिया साझा करते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि जो सत्ता में नहीं है यानी कि विपक्ष दल, वही जनता के बीच नफरत फैलाकर जनता को गुमराह करना चाहती है।
जहां एक वक्त बिहार में एक छोटा पुल हुआ करता था, आज वहीं उसी बिहार में इतनी विकासशील योजनाएं आई हैं कि आज फ्लाईओवर से लेकर बहुत बड़े बड़े पुल है बिहार में। और साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में अब लालटेन राज नहीं है, क्योंकि अब बिहार ने बिजली की रफ्तार पकड़ ली है, अब बिहार में बिजली की सुविधा है, तो अब बिहार को लालटेन की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ कहा है कि विपक्ष दल चाहते हैं जनता को गुमराह करना और अपने पक्ष में लेना, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि उनका विकास केवल एनडीए गठबंधन सरकार के द्वारा ही संभव है और नीतीश कुमार और केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस सरकार और आगे बढ़ेगी और जनता एक बार फिर से एनडीए को ही चुनेगी। अब बाकी आगे देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच में जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष दल, या एक बार फिर से एनडीए सरकार का गठबंधन होगा बिहार में। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में साझा करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।